उन लोगों की मेहनत होती है और जो काम करते हैं, इदारे बनाते हैं, तो उनकी होनी चाहिए ना, पता होना चाहिए। ये एक सिंधी घर है, घर का बड़ा पोता बेटा बहू की एक फैमिली है और ये सेलर है, बेचने आई है। एक सिंधी घर अपना एक अदब भी साथ साथ दिखाएगा, बड़ों का रिस्पेक्ट। बाप ऊपर बैठा हुआ है, बेटा नीचे में, बहू नीचे बैठी हुई है, सास ऊपर है, झूले में, तो एक रिस्पेक्ट भी मुख्तलिफ जगह से स्टूल डिस्प्ले किए हैं। और वो पहाड़ी इलाकों में जो हमारे एनिमल्स वगैरह रहते हैं तो दिखाएं, जानवर कौन कौन से हमारे पहाड़ी इलाकों में सिंध के अंदर जो पाए जाते हैं, तो वो चीज़ दिखाइए। फिर आगे जाएंगे जंगलात अपने सिंध के। जब इस्लाम स्टार्ट हुआ तो ये चीज़ें आ गई, देखो ये पूरी दुआ है इसमें। और यहाँ पर जो है पूरा जैसे इस्लाम स्टार्ट हुआ तो ये चीज़ें सारी आ गई। मेटल के अंदर जो अल्लाह पाक के नाम लिखे हुए हैं। और हम सिंधी लोग यहाँ मुसलमान जितने भी हम हैं, हमारा ईमान है कि इन चीज़ों में दूध दही या पानी वगैरह पीते तो हमें शफा मिलती है, क्योंकि इनके अल्लाह पाक के नाम लिखे हुए हैं, आयतें लिखी हुई हैं, ठीक है। इनके बाद पाकिस्तान बनने से पहले तो ये देखिए बेटा, आप उसको थोड़ा दिखाएं, ये अल्लाह पाक के नाम लिखे हुए हैं ना, तो हम लोग इसमें पानी वगैरह दूध वगैरह रख के पीते हैं ना, तो हमें शफा मिलती है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है। फिर उसमें काजल वगैरह रखते थे। ये जब इस्लाम स्टार्ट हुआ तो ये चीज़ें आ गई। अब यहाँ हम जब आपको दिखाएं कि पाकिस्तान बनने से पहले जिन लोगों ने सिंध के ऊपर गवर्नमेंटें की, सबसे पहले ये सिंधियों की एक कास्ट है सुमराज। उन्होंने सिंध में पुरानी की हुक्मरान रहे और उनके इस्तेमाल में जो चीज़ें थी हमने यहाँ सिंध म्यूज़ियम में वो डिस्प्ले किया है, ठीक है बेटा। भी चल रहा है बहुत ज़बरदस्त। कमेंट्स पास करूँगा। हम लोग असल में ना वर्ल्ड वाइड घूमते हैं, अभी हम टूरिस्ट हैं ना। बेटा ये समूह का दौर आ गया, ये सुमरों के बाद फिर आए समा, ये भी किंग रहे ना। तो नूरी जाम तमाची, आप करली झील पे जाएंगे, दो कब्रें पानी के बीच में, तो जो जाम था वो कास्ट का था समूह, लकब था जाम तमाची। जब वो नूरी सुना, इतनी खूबसूरती, एक मछेरी की बेटी थी, जब रात को निकलती थी रोशनी हो जाती थी, इतनी अल्लाह पाक ने उसको हुस्न दिया था। करली झील पूरी इसके नाम कर दी थी, नूरी के नाम किंग ने, जो नूरी जाम तमाची। तो ये समों का दौर शुरू हुआ, सुमरों के बाद फिर समा आ गए। समूह के इस्तेमाल में जो चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर डिस्प्ले किए सिंध म्यूज़ियम में। तलवारें हैं, ज्वेलरी बॉक्स है, वो बेज वगैरह दिखाए हैं। अब जब ये काशी आ गई, टाइल्स आ गए, ये खूबसूरत जो चीज़ें आ गई, ये मुग़ल आ गए। मुग़ल जो मुग़लों का दौर शुरू हो गया, समूह के बाद फिर आए मुग़ल बादशाह। अब मुग़लों का दौर है, यहाँ से और ये परफ्यूम बॉक्स वगैरह दिखाया है, ज्वेलरी बॉक्स वगैरह, और ये चीज़ें उनके जो इस्तेमाल में थी मुग़लों की। हाँ, ये टाइल काफ़ी मशहूर है ना अपने तो हम लोग कहते हैं काशी, सिंधी में काशी। काशी का काम नसरपुर और हाला सिंध के अंदर बहुत मशहूर काम है हमारा, तो काशी कहलाती है। टाइल्स वगैरह हम बंगलों में भी लगाते हैं, कब्रों में लगाते हैं, और इवन दरगाह वगैरह में भी ये चीज़ें हम लोग लगाते हैं। अब फिर आगे कल्लोला जो अब्बासी कहलाते हैं ना, अभी कल्लोलों का दौर शुरू हो गया, यानी मुग़लों के बाद फिर आए कल्लोला तीरथ। अच्छा, सिंधी में ना मैं 4th क्लास में जब था, तो मैंने ना सिंधी में 4th क्लास काफ़ी साल पुरानी बात है, तो मैंने ना एक नज़म याद की थी, हादी। सही है, तो पता नहीं वो मुझे अभी भी याद मैं आपको सुनाता हूँ।
खाली कह रहा जमा किनारा वो कोटी ब्याज ज़्यादा मिल गई तो 5,000 तो सुबह इस्तेमाल करनी या तेल के रात क्योंकि मेरा मुझ जो माल चाल की तो भारी के बाद एक ऐसा मूड पड़ा है आज तक नहीं। अच्छा बेटा, ये मैं आपको बताऊँ, ये भी एक स्टोरी है, किसी को पता ही नहीं है। ये तानपुर पीरियड है। इसमें जो होश मोहम्मद शीदी जो थे, अपने बहुत ही बहादुर और दिलेर किस्म के आदमी थे, जिसने कहा था मरफू मरफू सिंध में देशूँ, तो वो अंग्रेज़ों पे कहा था, अंग्रेज़ों के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। ये पीरियड वो है तानपुर का। होश मोहम्मद शीदी ये हीरो थे सिंध में, इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ जंग की थी, लड़े थे और शहीद हो गए। होश मोहम्मद शीदी, तो ये पीरियड तानपुरों के साथ थे वो, उन्होंने जंग की। ये फिर जंग के मैदान में जब उतरते हैं कैसे एक देश वो दिखा यूनिफॉर्म, कैसा डिफेंस के लिए तलवार वगैरह जो है उससे किस तरह बचा जाए। ये पूरा एक तानपुर तलवार ये जो आप देख रहे हैं, ये अपना गन पाउडर वगैरह रखते रहते हैं, उसमें गोलियाँ नहीं होती थी ना, छेड़े और गंदरफ वगैरह, ये गन पाउडर है। यहाँ पर पूरे का एक तालपुरों का एक सिलसिला था। अच्छा, ये मीर अब्बास अली खान तालपुर वाली सिंध, मीर नसीर अली खान तालपुर, यानी कलकत्ता, पूरी इंडिया, बम्बई, राजस्थान, दिल्ली, अच्छा ये सब सिंध में था। अपनी सिंध इतनी बड़ी थी ना, ये सारी चीज़ें सिंध के अंदर आप देखेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती है इंडिया से। ये भाई ये तो बम्बई जी तो ये कैमल का चावा है जी जी गाड़ियाँ नहीं होती, इस पर लोग बैठते थे, दो इस तरफ इस तरीके से लोग बैठते थे। डाली और डोली जो होती थी वो वैसी टाइप इसको कहते हैं कचावा। सफेदों के साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे ये बैग है, शोल्डर बैग हो गई, मुरली हो गई, और ये सांप हो गया, रील की हड्डी हो गई, किश्ता हो गया, और ये सांप की जो है माला बनी हुई है, ये गले में डाल के घूमते हैं, और ये मुरली जो बजाते हैं, सांप कहीं भी छुपा हुआ होता है, घर आना। अब एक छोटा सा सवाल, लोग बोलते सांप के कान नहीं होते, चलो मान लिया, चलो मान लिया। अब जब ये कहीं भी छुपा हुआ होता है, जब मुरली की आवाज़ सुनता है, बाहर कैसे आता है? हम दरवाजे के पीछे ही बात करो, सांप दरवाजे के पीछे है, हम बीन यहाँ बजा रहे हैं, और ये वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचता है? सही बात है। और दूसरी की आवाज़ से आता है, कहते हैं ये वाइब्रेट से आता है, वाइब्रेट होती है नहीं, लेकिन हाँ उसकी आवाज़ में भागता है, कोई भी ऐसे आवाज़ सुनता है तो वहाँ से भाग जाता है। और मुरली बजती है, सांप आ जाता है। अच्छा, ये सुरंग है, ये सरोज कहलाता है। सरोज जब करते हैं किसी लेडीज को या किसी को जब जन्नत आ जाती है ना, तो ये चीज़ जब वहाँ पर बजाते हैं ना, तो वो चीज़ सामने आ जाती है, सरोज कहता है। ये इसको हम लोग कहते हैं सुरंदो। ये भी एक म्यूज़िक है, साज है, बहुत अच्छा है, सुकून मिलता है। लेकिन जैसे मुरली के ऊपर सांप आ गया, तो इसके ऊपर में ये जिन्ना आता है, इस बजाने से फ़ौरन कंट्रोल में वो सामने आ जाते हैं ना। सही है बताएं। जैसे कि ये आप देखें, भील मेघवार, यानी ड्रेसेस से पता चल जाता था किस कबीले के लोग हैं, यानी कपड़ों से उनकी पहचान हो जाती कपड़े से उनकी पहचान। कल ही हम लोग एक मैसेज फिल्म देख रहे थे, उसके अंदर भी यही था कि वो जो है ना, वो कपड़ों से ना पता चल जाता था कि ये गुलाम के कपड़े हैं, ये बादशाह के कपड़े हैं, ये अब ये कबीले हैं, ये सिंध में पुरानी जो हमारी रहती है, अब वो कबीले हैं। अब वो ज्वेलरी के जरिए और उसमें ड्रेसेस के जरिए पहचान हो जाती थी। अब देखो कितना फर्क है कपड़ों में, और उसके दुपट्टे में, और उनके स्टाइल में फर्क है। ये थर्की जो है कौन है, रमागी, ये एक शॉल है, ये कितनी खूबसूरत है, ये पूरा हैंडमेड है, हसीन शॉल है ये, वो पूरा हाथ का काम है। जितना भी आप देखें, बहुत अच्छी लगती है।
ना हमारे मुल्क में कैसा कैसा टैलेंट है, बिल्कुल कदर नहीं इतना है। ज़बरदस्त वो देखो लाल लाल को कैसे बनाया हुआ है, और इतना और इतनी भारी शॉल है ये, बहुत भारी है। बहुत भारी है। लेकिन एक रिवाज होता था, ये नहीं पाते थे, ये पहनते थे क्योंकि इनकी पहचान थी, ये इनकी पहचान है। जो चीज़ें जैसे कि हमारी अभी कोई पहचान नहीं है। हाँ नहीं, हमारी पहचान है ना सलवार कमीज पहने हुए। इसलिए ये पता नहीं चलेगा कि ये जैसे कि अपनी कौमें हैं, बलूच हैं या पठान है, सिंधी है, महाजर है, XYZ कोई भी है, इसका बना है बेटा ये समाज, ये भी हमारे मिक्स में है कौम समाज, जैसे कि सम्मा हो गए, सुमरा हो गए, तो ये मिक्स में है, इसको समाज हमने देखा है ना। ये भी हमारे सिंध की कौम है, कबीले हैं, चौहानों की देखो अलग अलग एक जैसे सब अलग एक पहचान होती है। बलूचों की चौहान बलोचों के देखो, हाँ ये, और ये बड़ा यही पहनते हैं, फिर बलोच अगर है तो ये यही पहनते हैं। गग्गू गग्गू कहते हैं इसको, हाँ। गग्गू। बिल्कुल ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। बड़ा शौक था इनको, बड़ा शौक से ये चीज़ें बनाते थे। और ये सुमरा तो खास करके ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जैसे सोने की तार से ये कपड़े बनवाते थे, ताज वगैरह ये सोने, हाँ इतने डिज़ाइन, ये मेरे ख्याल से चांदी की पहनी हुई है, ये चांदी है, ये सुमरा सोमरो है। सुमरा। ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। और ये दुनिया भर में हम मशहूर हैं, ये जो हमारी सकाफत है, हमारा रिच अपना कल्चर है सिंध का, ये बहुत ही समझो कि ये हमारे पास चीज़ें बहुत हैं, जैसे अजरक हो गई, लीली हो गई, कुफा हो गया, खेस हो गया, लुंगी हो गई, मल्ली हो गई, ये बड़ा अजरक है, वो स्टेम्प वगैरह दिखाए हैं और अजरक के डिज़ाइन वगैरह। अच्छा ये जैसे गज वगैरह हमारे सिंधी गले, हम लोग सिंधी में गज कहते हैं ना, उनको उनका काम दिखाया है। और ये गागरो गागरो चुन्नी गागरो, अब देख रहे हैं ये अब ये देखें, ये दोबारा से फिर फैशन आता है, फिर 10 साल बाद फैशन आता है, और पूरे मुल्क यही पहन रहा होता है इतना। और ये कितने साल पहले इन्होंने डिज़ाइन निकाला है। ये जो डिज़ाइन है फ्रॉक का, ये अब की फिल्मों की हीरोइनें पहनती हैं। हीरो नहीं पहनती, सही बात है, शौक से। और जो ज्वेलरी है, वो ज्वेलरी उस ज़माने में पहनी जाती थी, और आजकल ये जो अपना मॉडलिंग वगैरह या हीरोइन वगैरह है वो पहनती है, बड़ा शौक है। ये बेटा मोती का काम दिखा है, देखिए इतना खूबसूरत काम दिखा है, इसमें एनिमल्स बने हुए हैं, ठीक है, हाथी घोड़े वगैरह। और ये डेकोरेशन पीस होते थे, जैसे घर के ऊपर लगा दिए, तो ये बच्चे के खेलने के लिए होता है ना, छोटा बच्चा। और ये आज भी ऐसा ही 3 बनता महीने है, का बच्चा, उसको उससे खेलता रहता ऐसे इसको टांग दो ना, तो इसे हिलता रहेगा ना, तो वो बच्चा देखता रहेगा, इससे खुश रहता है बच्चा। और ये सिंधी में सेना कहते हैं इसको, जो घड़ा रखते हैं। और देखो कितना शौक था उन लेडीज़ का, ये इतने शौक से बनाती थी, और सर के ऊपर रख के, और घड़ा वगैरह गिल्ला वगैरह जो रखती थी, तो ये होता है। और ये बोला मैं कितने साल पुराना है ये सारा कुछ। जैसे मैं ये समझाऊँ, देखिए जैसे कि हमारी बहुत पुरानी तहजीब है, 5000 साल पुरानी चीज़ें हैं हमारे पास रखी हुई, तो ये बहुत ही पुरानी चीज़ें हैं। म्यूज़ियम का मकसद ही कि यहाँ सारी उनकी चीज़ें ही हैं, पुरानी चीज़ें हैं सारी। अब उस ज़माने में जो लस्सी बनती थी, ऐसे बटर वगैरह निकलता था, लस्सी बनाते थे, और हम लोग इसको चाडी कहते हैं ना, मांदानी चाडी, इसमें लस्सी। अच्छा ये आंटी बुरा नहीं मानेगी, तस्वीर ले रही थी, हाँ पूछ लो इनसे। आटे की चक्की, ये आटे की चक्की। जंड हिंदी में बोलते हैं, जंड, और ये उर्दू में चक्की। हाँ हाँ हाँ, देखो आटा वगैरह जो पीसते थे, और कितनी ज़माने में बेचारी औरतें ये और अब देखो कितना एडवांस हो गया ना। अगर 10 बंदे घर में हो तो 10 बंदों की रोटी पकानी है, आटा पीसना है। आजकल तो इतनी सहूलत लाए और पकाया खाया, उस ज़माने में मेहनत बहुत थी। तो ये हमारा सिंधी कल्चर में वो दिखा है। अच्छा बेटा, ये भी हमारे कल्चर में आता है, सिंधी शॉल, इसको बोलते हैं खेस। पीछे हाथ आ रहा है। हाँ ये खेस हो गए ना,
ये चरखा धागा किस तरह बनेगा, फिर ये खड्डी में चीज़ें जाएंगी, जो टेक्सटाइल जो मिल होती थी पहले, तो किस तरह कपड़ा बनाता हूँ। आगे गैलरी है हमारे हुनरमंद सिंधियों की, वो मैं आपको दिखाऊंगा कि चीज़ें बनती कैसे हैं, कितने मरहलों से वो चीज़ें और ये कपड़ा बन रहा है। यहाँ पर जो है ये धागा बनेगा, फिर ये शॉल है, सिंधी में हम लोग कहते हैं इसको खेस। खीस, हाँ खीस तो ओढ़ते थे ना कि भाई सर्दी लग रही खीस देता हूँ। तो अच्छा हाँ खेस, ये खेस कहलाते हैं। और इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ये फरासी, ये हमारे जैसे एनिमल्स के बालों से ये फरासी बनती है। सिंध उर्दू में इसको कारपेट बोलते हैं और फरासी कहते हैं हम लोग फरासी, हाँ बिछाते हैं पलंग के ऊपर। बेशक बेशक। और मैं अपनी लुंगी दिखाऊँ और वही बात पंजाब जाओ, हाँ ये लुंगी होती है, ये है वो लुंगी कहते हैं, लुंगी। ये हमारी लुंगी है। हम लोग पगड़ी भी बांधते हैं और गेस्ट को जो है जो गिफ्ट वगैरह करते हैं हम लोग, दूल्हे वगैरह को हाँ, शादी हाँ। ब्याह में हम लोग ये ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इसको क्या कहते हैं, लुंगी। अब लुंगी। खेस, फरासी और लुंगी, ये हमारे कल्चर में तो कितनी चीज़ें आती हैं। वो आगे फिर आपको दिखाऊँ। और हमें पता है इस पे हमें फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि देखें क्या क्या हम लोगों ने बनाया हुआ है। अच्छा 100 लुंगियाँ भी पहनाते थे ये ज्वाइंट करके, उस 100 ज़माने में लुंगियाँ? 100 लुंगियाँ ऐसे एक दूसरे में छोटी छोटी लुंगियाँ, इस जैसे हाँ, हाँ। दुपट्टे की तरह। हाँ। जो उस ज़माने में जो पहलवान होते थे ना, उनको पहनवाते थे ऐसे कि भाई आपने जीत लिया है, जीता है, आप जंग जीत के आए हो, हाँ तो आप 100 लुंगी पहनो। 100 लुंगी पहनाते थे। अच्छा बेटा ये चुनरी, ये भी अपने कल्चर में आती है, जैसे कि खेस हो गए, फरासी हो गई, लुंगी हो गई, अब आ गई चुनरी। दुपट्टे और जो लेडीज सूट बनते हैं ना, चुनरी के, ये बदीन का काम है, बहुत मशहूर काम है। यार ये तो यहाँ अरे आप भी यही वाला पहनेंगे डिज़ाइन, देखो जरा सिमिलर डिज़ाइन पहनेंगे। अब साईं आ गए, आप लोगों को बताऊँ रल्ली के बारे में। रल्लीस, ये हाँ हमारे- रल्लीस का भी नाम सुना है काफ़ी। रल्ली ये बेडशीट है सिल्क की अपनी बहुत मशहूर रल्ली, ये भी हमारे कल्चर में आती है। ये टुक्की रल्ली कहलाती है। बराबर में जो है ना टुक्की, छोटी छोटी टुकड़ियाँ बनाते हैं, फिर इसमें महीने लग जाते हैं, बहुत बड़ी मेहनत है इसमें। और ये जोगी रल्ली कहलाती है, ये थर की रल्ली है, बीच वाली सेंटर वाली। ये हाथ से बना हुआ है ना, बिल्कुल अब सारी आप चीज़ें। देखिए वो जो धागा है, वो जो कर इनकी धागा सिलाई जो हुआ है कितना मुश्किल काम है, पूरी इसमें तो सितारों वाली। महीनों लग जाते होंगे। अच्छा ये सितारों वाली है, ठीक है ना। अलग अलग चीज़ें दिखाई ना, वो अलग डिज़ाइन में, अलग डिज़ाइन में, ये अलग डिज़ाइन में। ये रल्ली जो हमारे सिंध की बहुत मशहूर, जैसे हाला का झूला हो गया, चारपाई हो गई, जंडी का काम, कितनी चीज़ें मिली आपको म्यूजियम में देखने के लिए अपना कल्चर के हमारे हिसाब से। और ये ज्वेलरी दिखाई है ना, ड्रेसिंग टेबल है, ज्वेलरी है, ज्वेलरी बॉक्स वगैरह। आंटी से पूछना, आंटी आपकी मूवी बनाना है। ये जैसे कि वो इस ज़माने में जो है फैशन वगैरह में जो चीज़ें चांदी वगैरह पहनते थे, तो कितना खूबसूरत काम है। अभी तो आर्टिफिशियल की गैलरी दिखाऊँ आप खुश हो जाएंगे, बहुत खूबसूरत बनी है, बराबर नहीं है। हाँ हाँ ये दिखाए ना, जेवरात दिखाए ना, ज्वेलरी दिखाई, उनकी फैशन, उनके रहन सहन। कितना ज़बरदस्त ये हमारी पूरी सकाफत है भाई। ज़बरदस्त। हमारे यहाँ करप्शन को हटा के सब कुछ है। जी बिल्कुल। अच्छा ये दुल्हन दिखाई है, उस ज़माने में जो दुल्हन को सजाया जाता था, तो दुल्हन टाइप के। अरे देखें, हाँ ये दुल्हन बताइए, बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा ये तीन फेस है, इनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा आपने फोकस करना है। ये जो आगे वाली लड़की ने भी बेची हुई है कंवारी है, इसकी शादी नहीं है, बीच वाली इंगेज है और ये शादीशुदा है, तो ज्वेलरी के जरिए पहले पहचान हो जाती थी। अच्छा पहले वाली की बताएं जो उस साइड की, वो क्या है? आगे वाली लड़की ने बेची हुई है, यानी अनमैरिज, इंगेज, मैरिज। ओ हाँ हाँ, जब हाँ अब और यहाँ पर अभी भी ऐसा ही है जो कि नथी ये नाक में ये डाला हुआ है, तो इसका मतलब है ये शादीशुदा है और बीच वाली इंगेज है। जी, जी। बिल्कुल। अच्छा ये तो अभी भी हमारे हमारा कल्चर है। आजकल बहुत कम है ना, हर को पता नहीं है ना, आज पहनती नहीं है वो चीज़ें है। ये बताएं इसका। ये तो पायल पाँव की है, गले के, ये तो जेवरात दिखाए, लेदर, ये तो ज्वेलरी है। भाई आपने चार चांद लगा दिया गया है पूरा एक्सप्लेनेशन करके।
चार लग इसका लगाया लेदर वर्क। लेदर वर्क है। शूज़ है जो अपना लॉन्ग बूट घोड़े के ऊपर बैठते थे ना, सांस से भी बच जाते थे वो चीज़ें डिफेंस हाँ, और वो कोई कीड़ा वीड़ा काटे ये और ये देखो ये लॉन्ग बूट अभी भी चलते हैं ये। हाँ, यूरोप के साइड पे बहुत ज़्यादा पहने जाते हैं। जी जी। अच्छा बेटा यहाँ पे हम देखेंगे तो सिंध के जितने भी हुनरमंद सिंधी हैं हमको यहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे काशी, अपना हाला का काम बहुत मशहूर है, काशी बन गई है। अजरक किस तरह बनती है, कितने वर्णों से गुजरती है। सिंधी जो चादर अपन पहनते हैं, खेस खड्डी लगी हुई है, उसमें कपड़ा किस तरह बनता है, लुंगी खेस वगैरह। और यहाँ पर लोहार दिखाया है, ये एग्रीकल्चर में जो हमें चीज़ें काम आती हैं। और फिर जो एक मछली का घर दिखाया है, बच्चा फिशिंग कर रहा है, कश्ती है उसकी वालदा फिर काम कर रही है। पूरी कुम्हार, बर्तन किस तरह बनते हैं, कितने मरलों से गुजरते हैं, क्योंकि पहले लाइट नहीं होती थी, मट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते थे, इनमें खाना वगैरह सारा मट्टी के बर्तन में होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ बनी। तस्वीर इसका बताएं, इसका बताएं। ये हमारा कुम्हार जो मैंने आपको बताया, आजकल बर्तन बना रहे हैं, ये चक है। कैसे घूम कैसे रहे हैं, सिंधी टोपी पहना। ये सिंधी है या कौन है? हाँ नहीं सिंधी है, सारे सिंध का कल्चर है। और इसमें वहाँ बलोचों की प्लेसेस वो लेकिन छोटा बच्चा कैसे कर रहा है ना, बच्चा छोटे बर्तन बना रहा है अपने। अच्छा, ये बचपन में मैंने भी बड़े बर्तनों से खेला ये वाले ना। हाँ, ये मटकी वाला आता था ये। अच्छा है। और ये फिशर हाउस दिखा है, बच्चा फिशिंग कर रहा है, कश्ती पानी, फिर उसकी बालदाई काम कर रही है, कश्ती खड़ी हुई है। बच्चा सामने देखो जाल को सुलझा रहा है, और इसकी मकड़ी वो उसका शौक का छत्ता भी लगा हुआ है, और एक परिंदा भी बैठा हुआ है। ठीक है। और ये दूध दही रखते थे, सालन रात को बचा हुआ, और ठंडा भी रहता था, बिल्ली से भी बच जाता था। इसको चीका कहते हैं ना, क्योंकि पहले लाइट फ्रिज नहीं होते थे ना बेटा। बेशक। ये छबियाँ बना रही हैं, ये अपना कनकी के तीले होते हैं ना, उनमें से ये चीज़ हम लोग इस पर रोटी रख के खाते हैं ना, हम लोग सिंधी में दबकी कहते हैं इसको, या छब्बी। और ये एक मछेरे का घर दिखाया हम लोगों ने, कश्ती पानी दिखाएंगे। एक लोहार का घर, लोहार लिखा हुआ है। लोहे का काम किस तरह होता है, और ये साथ साथ हस्बैंड वाइफ मियाँ बीवी मिलकर काम कर रहे हैं। ये एयर हवा आएगी, कोयले जलते रहेंगे, अंकल अपना काम करता है। और देखो कोयले का ऐसे ऐसे हवा मिल रही है। ऐसे ऐसे वो लेदर का बना हुआ है, ऊपर नीचे करेगी तो हवा आएगी तो आग जलेगी, और अंकल मुख्तलिफ शेप देगा, जो हमें एग्रीकल्चर में चीज़ें काम आती है, कोलाइयाँ जितना भी है। ये समझो एक मिल टेक्सटाइल, जैसे कि कपड़ा किस तरह बनता है, कोरी में आ गया। कोरी। अच्छा, ये इस काम करने वाले को कोरी कहते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने फरमाया, हलो हलो कोरी नाजुक जनी नहीं गंदी न सारो सारो नहीं चिल्लन से मुँह न सीखा। इसका मकसद ये है कि भाई कोरी जो काम करते हैं, कोरी हमसे बेहतर है, आप भी वो काम करो जो कोरी काम करते हैं। कोरी जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। तो शाह लतीफ़ भिलाई कि आपस में जुड़ जाओ, मोहब्बत करो, तोड़ो नहीं जोड़ो, तो कोरी वाला काम करो। तो ये कोरी है। यहाँ चरखा धागा बन रहा है, और यहाँ पर खड़ी लगी हुई है, और यहाँ पर हमारी लुंगी बन रही है, लुंगी और खेस, जो मैंने आप लोगों को वहाँ बताया दिखाया। अभी यहाँ पर बनाते हुए दिखाया कि लुंगी किस तरह बनती है, कितने मरलों से गुजरती है। किस्म की जो अपन लुंगी पहनते हैं, चादर ओढ़ते हैं ना, तो ये यहाँ पर बन गई है। ये खड्डी कहलाती है ना, जिसमें ये चीज़ें बनती है। बहुत ही मशहूर है काशी, अपना हाला और नसरपुर में, सिंध के अंदर। ये जो मैंने आपको बताया कि बंगलों में भी लगती है, कब्रों में लगाते हैं, और दरगाहों में लगाते हैं हम लोग। बहुत ही हमारी मशहूर काशी है, इसको ये काशी कहलाती है ना। जैसे कच्चे बर्तन बना के अंकल ने दे दिए, फिर पकाए, फिर पेंटिंग कलर, ये फुल कलर, तो ये काशी कहलाती है। काशी का ये हमारी 2 जगहों में सिंध में, यानी हाला और ये जितने भी पत्थर हैं ये बहुत मशहूर है हमारे पूरे मुल्क में, हर जगह पे मिलते हैं, और मज़ारों में भी इसकी। हाँ जी जी। तो काशी किस तरह बनती है, कितने मरलों से गुजरती है। ये कलर, ये क्या कर रहा है, कलर पीस रहे हैं, वो कलर छान रहे हैं, वो अंकल बच्ची से आवी से बर्तन निकाल रहे हैं। अब देखो ना, इसमें लाइट, यानी यूँ समझो कि हाँ हमने आग बुझा दी है, उसमें आग जल रही है, यानी उसमें अभी बर्तन कच्चे हैं, पक्के नहीं हैं, और ये पक गए, अंकल निकाल। एक प्रोसेस सिस्टम दिखाया है किस तरह बन रहे हैं।
और कितनी मरहलों से नक्काशी निकलती है। अजरक बन रही है बेटा। सिंधी चादर जो अपन पहनते हैं बहुत ही 5000 साल पुरानी तहजीब है, अपनी सकाफत है, कल्चर है अपना। अजरक वो देखिए, पहले वाइट कपड़ा है ना, ये केमिकल्स वगैरह वो कलर पका रहे हैं, अजरक पे सूख रही है नहर के किनारे, और यहाँ पर स्टेम वगैरह लगा रहे हैं, आगे सेल आउट हो रही है। तो अजरक जो है किस तरह बनती है, कितने मरहलों से गुजरती है, तो ये हमें अजरक का वहाँ पर सूख रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही। और यहाँ वो टप्पे शप्पे लगा रहे हैं, जो उसकी डिज़ाइन है। डिज़ाइन, वो यहाँ अंकल सेल कर रहे हैं। यहाँ पर ये आए तो यहाँ पर ये एक सेलमैन है और अंकल का दुकान है और बेच रहे हैं अजरक बनकर। और ये अभी चप्पे लग रहे हाँ हैं। ये तो अजरक जो है किस तरह बनती है, कितने मरहलों से गुजरती है, सिंधी चादर, सिंधी अजरक। दिखाएंगे हाला का काम, जो जंडी का काम कहलाता है, जो अपन ने बड़ा झूला देखा सिंधिज्म में। तो ये कारपेंटर जो है बहुत ही मशहूर काम है हमारे सिंध के अंदर। हाला शहर में चारपाइयाँ बनती हैं, झूले बनते हैं, जो फर्नीचर बनता है, लकड़ी का काम, जो ये जंडी का काम कहलाता है, बहुत ही मशहूर। और इसे चारपाइयाँ बड़ी चारपाइयाँ और जबरदस्त झूले भी बहुत खूबसूरत बनते हैं और बहुत ही नाइस और अच्छा काम, हाला का मशहूर काम है ये जंडी का काम। ये हमने अभी एक सिंधी घर में आए हैं, ये लिखा हुआ है सिंधी गोठानो घर। ये एक गांव का घर है। हमारी चारपाई देखें, बेडशीट देखें, रल्ली और गुंदी, जिसमें अनाज वगैरह स्टॉक करते थे, स्टोर करते थे, गंदम वगैरह। ये मिट्टी की बनी हुई है, इसको गुंदी कहते हैं सिंधी में, ठीक है बेटा। और ये आप देखें तवा मिट्टी का, इसको हम लोग बोलते हैं दांगी, इसके ऊपर रोटी पकाते थे। और ये आंटी रुई लेके आ रही है ना, जो है इनकी खेती बाड़ियाँ हैं, ज़मीनें हैं, सामने रुई लगी हुई है और आंटी रुई लेके आ रही है। और ये पानी का घड़ा दिल्ला बोलते हैं वो सिंधी में। और ये आंटी कढ़ाई का काम कर रही है, सिंधी बर्त। तो ये पूरा एक माहौल दिखाया है आंटी को हमारे। हेलो कर देते हैं। हेलो आंटी। अच्छा, काफ़ी देर से खड़ी हैं, कभी थक नहीं जाए? हाँ बस वो बस थोड़ी रेस्ट करती है थोड़ी देर के लिए। फिर दूसरी हर किसी का अपना अपना काम है ना। वो खेती बाड़ी का काम और करती कितना है। अच्छा घर बना हुआ है, आप देखें कि सादगी माशाल्लाह में जो ये मज़ा है ना। ये आप भी कमेंट्स दे सकते हो और आप ही बता सकते हैं कि हमारा म्यूजियम कैसा लगा। ये और तो हमारे- सुपर डुपर हिट है भाई आपका म्यूजियम। अच्छा बेटा, अब हम लोग पहुँचे हैं जो चमड़े का काम जो है, दो किस्म में हमने दिखाया लेदर का। ये घोड़े और जो एनिमल्स के जो बेल्ट वगैरह बना रहे हैं यहाँ पर अंकल, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं सामने। और जब ये चमड़े का काम दिखाया ना लेदर में, दो किस्म का काम दिखाया है। थोड़ा आगे जब हम बढ़ेंगे अब ये हाँ ये घोड़ों के जो है ना संच वगैरह, अरे हाँ, घोड़े के जो पैर के नीचे होता है ना, वो नाल वगैरह अलग होते हैं ना, नाल बनाते हैं। और ये संच वगैरह जो पहनाते हैं और हाँ, जो बेल्ट पहनाने वगैरह वाला है, हाँ। ये वो बना रहे हैं। और ये लिखा भी है ना इंग्लिश में, मोची है। हाँ, कॉबलर है ये, मोची है, मोची। अच्छा, तीनों में लिखा है, उर्दू में भी है, सिंधी में भी है, इंग्लिश में भी है। ये शूज़ का काम है। चमड़े के अंदर दो किस्म का काम देखा है। वहाँ पर एनिमल्स के बेल्ट वगैरह बना रहे हो, यहाँ पर शूज़ वगैरह, शूज़ बना मोची, ज़बरदस्त, मोची का काम। सुपर सुपर। अब आ गया बदीन के काम देखो। चुनरी, जो अद्दी ने पहनी हुई है चुनरी, हाँ, चुनरी बनती है। चुनरी के दुपट्टे और चुनरी के जो सूट वगैरह बनते थे, बदीन का बहुत मशहूर काम है। तो यहाँ चुनरी बनती है। और आप घर की वो देखिए सादगी, कैसे आराम से चटाई पे बैठे हुए हैं। जी अब दिखती है इंग्लिश चुनरी। बेटा ये नकली है, क्या हो गया? इसका बताएं गुलाम भाई। हाँ ये गोल्ड शॉप है। सोनारे का दुकान दिखाया है, वो सेल कर रहे हैं, ये ले रहे हैं। अंदर कारीगर बैठा हुआ है। कारीगर बैठा हुआ है। सोना ज़्यादा इस्तेमाल करते थे सिंध के अंदर, जो चांदी और सोन दो इनके पास। ये बहुत मशहूर है। मैंने यही कहा था, वो कह रहे हैं अंदर क्या है, वापस आओ। यहाँ से आओ। एग्जैक्ट यहाँ से ही है। आओ। दीदी आ जाओ। ये लो। इसी लिए जब साल को वहाँ पत्थर वत्थर लाए थे, पत्थर प्लास्टिक इस तरह का जो के करके पत्थर करते हैं। और ये मेहनत की ये फूल वगैरह बनाए हैं।
एक मिस्टेक हो जाएगा वो जाया करता है। आप ये देखिए कितनी मेहनत आप से। लोग नहीं की होगी, आप मतलब जाए ना एक चीज नोट करें, हाँ कपड़ों के ऊपर आयतें जरूर लिखी हुई है, नाम लिखे हुए नहीं है। अब पता कैसे चले कि लेडीज़ की कपड़ कौन सी और जेंट्स की कौन सी? जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है सर। तो उसमें क्या होता था, जो मर्द हजरात की कपड़ें होती हैं तो उनके ऊपर ज्वेलरी होगी, और सॉरी ज्वेलरी नहीं, अपना बंदूक वगैरह, तलवार वगैरह, हाँ। और लेडीज़ के लिए ज्वेलरी वगैरह डिज़ाइन करते हैं। मुझे पता चलता है लेडीज़ के या जेंट्स के। जेंट्स की है। जेंट्स के फिर घोड़ा कोई हो गया या कोई हो, उसके ऊपर जैसे वो देखें एक घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, फिर आप देखेंगे तो कैमल के ऊपर एक बंदे को बिठाए दिखाया कैमल हुआ। के तो ऊपर इससे पता चलता है कि ये मर्द की थी या औरत की। औरत